हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की कथा अध्याय 23। भस्म, रुद्राक्ष और शिवाय के महात्म का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी को नमस्कार। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षि, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भीषण स्वरूप है। इस संसार में कल्याणकारी पदम स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन्य और कृतज्ञ हैं। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्हीं को अपने कुल का उद्धार कर लिया है जो शिव की उपासना करते हैं, जिनके मुख से भगवान शिव का नाम, जो अपने मुख से सदा शिव का नाम का उच्चारण करते हैं और अपने पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको बारंबार नमस्कार है। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, शिव का नाम, विभूति तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीन शुभंतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिवाय, ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्य आत्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान है जो भस्म, रुद्राक्ष तथा शिवाय का जप ताप करते हैं। त्रिवेणी, इस दोनों में रचना मात्र में ही अंतर नहीं होता। ऐसा जो नहीं करता वह पापी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवाय वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों के संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बहुत पहले की बात है कि हितकारी ब्राह्मण ने, जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप में विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पगड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही थे। विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करे। उसी दिन हे ब्रह्मा, हे विष्णु आदि देव के दर्शन मात्र से पापों का नष्ट हो जाता है। इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण कर लेना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिवाय, इन तीनों को धारण करने से इस संसार किस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन हो सकता है, सो आप कहिए, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे महाप्रज्ञ, हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रो, आप सब सदा भक्ति तथा आदर पूर्वक भक्त, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों का महात्म सुनिए। शास्त्र, पुराण और ऋतुओं में भी इनका महात्म अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे प्रिय, आप सबको स्नेहवश इस समय मैं उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इन तीनों की महिमा को सदा दिलक्षण भगवान महेश्वर ने बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रन, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार आपको उनकी महिमा बताता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दानों के महान पाद करुपति पर्वत अन्यास की भस्म हो जाता है। यह सत्य और असत्य में संयंस नहीं है।
वह एकमात्र शिवाय से ही नष्ट होने वाला है। दूसरे साधक में संपूर्ण रतन करने पर भी पुण्यत नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों को जाप में लगा रहता है, वो वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्य पात्र है। जो शिवान रूपी सुधा की सृष्टि जनित धारा के गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिवाय के प्रति बड़ी भारी भक्ति होती है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। जैसे वन में दवालन के दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दवानल के दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो शिव नाम का जाप आदर पूर्वक करते हैं, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेते हैं। अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जाप करते हैं, वो सभी पापों से छूट जाते हैं। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, वो शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई थी। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान शंकर के उत्तम महात्म का वर्णन किया। अब आप लोग भस्म और महात्म की महिमा का गुणगान करो। इस प्रकार श्री शिवाय महापुराण के प्रथम विद्येश्वरी संहिता सद्य साधन खंड में शिव नाम महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।